students, today we will discuss the factors. हम लोग डिस्कस कर रहे थे फार्माकोग्नोसी में चैप्टर कलेक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर द मार्केट। इसमें हम लोगों ने कलेक्शन कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस किया था, उनके इन्वायरमेंटल मेथड्स के फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। हम लोग जो लेक्चर चल रहा था वो था ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स। ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर में हम लोग स्किल्ड पर्सन को डिस्कस किया था और हमारे नेक्स्ट टॉपिक था मेथड ऑफ कलेक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था हार्वेस्टिंग। सेकंड हमारा टॉपिक चल रहा था ड्राइंग। अब ड्राइंग का मीनिंग क्या था इसमें कि रिमूव मॉइस्चर को रिमूव करना, कि जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनमें से प्रॉपरली मॉइस्चर को रिमूव कर देना। अगर मॉइस्चर को हम लोग रिमूव करेंगे तो हमारी जो ड्रग है वो प्रिवेंट रहेंगी बैक्टीरियल एक्शन से, मोल्डिंग से और केमिकल रिएक्शन से वो प्रिवेंट हो जाएंगी। ये हम लोग इसके लिए मेन प्रिंसिपल क्या है ड्राइंग के लिए, एक तो हम लोग कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर्स का एंड रेगुलेट द ऑफ द एयर फ्लो। एयर जो फ्लो है उसको रेगुलेट करेंगे और टेम्परेचर के ऊपर हम लोग कंट्रोल करेंगे, जिससे जो हमारी ड्रग है वो ऑटोमेटिकली ड्राई होने लग जाएगी। ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। जो हमारे पास ड्राइंग प्रोसेस है, ये दो टाइप की हमारे पास ड्राइंग होती है प्रोसेस। फर्स्ट वन है नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल। फर्स्ट हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो हमारी जैसे सनलाइट से प्रोसेस है, या हम लोग शेड में जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनको ड्राई करते हैं। सम ड्रग्स हमारे ऐसे हैं जो हम लोग जिनको सनलाइट की प्रेजेंस में ही ड्राई करेंगे, और कुछ हमारे पास ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग शेड में ड्राई करते हैं। अगर हम उनको सनलाइट की प्रेजेंस में ड्राई करेंगे तो उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उसका लॉस हो जाता है, वो हमारा कम हो जाता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसलिए हम लोग उसको शेड में ड्राई करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास है जैसे हम लोग जो मशीन्स का यूज करके जिनमें ड्राई करते हैं प्रोडक्ट्स को, जैसे ऑटोक्लेव में स्टीम से हम लोग जो प्रोडक्ट को ड्राई करेंगे, या ट्रेस में रख के हम लोग जो प्रोडक्ट्स को ड्राई करते हैं, वो हमारा आ जाता है सेकंड आर्टिफिशियल मेथड। इसमें एग्जांपल है हमारे पास जैसे कोका सीड्स, जिनको हम लोग इस मेथड से ड्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड है, वो है गार्बलिंग। गार्बलिंग हमारे पास क्या है, जब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो ग्रीन चिल्ली है हम लोग उसको ड्राई करते हैं, जो रेड चिल्ली है उसको हम लोग जब ड्राई करते हैं उसमें क्या हम लोग उसको धूप में सनलाइट की प्रेजेंस में ड्राई करेंगे, नेचुरल जो हमारे पास ड्राई प्रोसेस है उसमें। अब उसमें हमने जो रेड चिल्ली उसको ड्राई कर लिया, उसमें क्या होगा, डस्ट भी होगी, फॉरेन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ उसमें जो रेड चिल्लीज है वो खराब चिल्लीज भी होंगी, या उसमें उसके अदर जो पार्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे उनमें। अब उनको रिमूव करने के लिए डस्ट को, सैंड को, फॉरेन पार्टिकल्स को, अदर जो पार्ट्स हैं उनको रेड चिल्ली में रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गार्बलिंग। गार्बलिंग का मीनिंग है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको क्लीन करना, उसमें से फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देना। अब जो रेड चिल्लीज है उसमें डस्ट पड़ी होगी, डर्ट भी होगी, उसको हम लोग क्लीन करेंगे, सैंड भी होगी, उसको भी हम लोग कपड़े से जो है क्लीन करेंगे। जो फॉरेन पार्टिकल्स पड़े होंगे, क्योंकि हमने सनलाइट में उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, तो उसमें से कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स, लीव्स, पेपर्स, कुछ भी उसमें पड़ सकता है, उसमें से हम लोग रिमूव करेंगे। जो हमारी रेड चिल्लीज खराब हो चुकी है उनको हम लोग रिमूव कर देंगे उस हमारे प्रोडक्ट में से। फिर हम लोग जो हमारे जो प्रोडक्ट है, जो रेड चिल्लीज की प्रोडक्ट है वो हमारा प्रिपेयर होगा, वो हम लोग आगे प्रेपरेशन के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट। अब हम लोग जो प्लांट पार्ट है कि कौन सा पार्ट हमने प्लांट का यूज करना है, होल का होल प्लांट यूज करना है,
मेडिसिनल पर्पस के लिए उसकी बार्क यूज करनी है, फ्लावर यूज करने, या उसका जो फ्रूट यूज करना है, सीड यूज करना है, ये हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हम लोगों ने यूज करना है, उसका प्लांट का कौन सा पार्ट हमने यूज करना है जिसमें एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इंक्रीज हो, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो। अगर हमें ये प्रॉपरली पता होगा, ये पता किसको होगा, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं उनको पता होगा कि कौन सा पार्ट जो हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन के लिए और उसमें किस टाइम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी जो प्रेजेंस है, अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है स्किल्ड पर्सन्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग ऑफ क्रूड ड्रग। पैकिंग ऑफ क्रूड ड्रग में हमारे पास आया था कि जो हमने ड्रग्स हैं उनको किस वे में पैक करना है, जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनको हमने कैसे वे करना है, पैक करना है। जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनको हम लोग पैक करेंगे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में। जो हमारे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स होंगे उसमें हम लोग ड्रग्स को पैक करेंगे, प्रॉपरली पैकिंग करेंगे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट ना हो। अगर मॉइस्चर चला जाएगा हमारी ड्रग में, क्रूड ड्रग में, तो हमारी वो जो ड्रग है वो प्रॉपरली डिटीरियोरेट हो जाएगी। अब इसकी पैकिंग के लिए हम लोग क्या है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास गम्स हैं, रेजिन्स हैं, इनको हम लोग पैक करते हैं बॉक्सेस में। एंड जो हमारे पास लीवर ऑयल पैक्ड है, इनको जो लीवर ऑयल है उनको हम लोग पैक करेंगे हमारे कंटेनर्स में, जिसमें वो प्रॉपरली पैक हो जाएंगे और वो उनमें जो है मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा। इसके लिए हम लोग वेल क्लोज कंटेनर्स यूज करते हैं, एम्बर कलर के कंटेनर्स यूज करते हैं, जो प्रॉपरली हम लोग यूज करेंगे जिसमें हमारा जो ड्रग है उसको मॉइस्चर से प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज। जो क्रूड ड्रग्स है इनको स्टोर करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर मेथड होना चाहिए, प्रिजर्वेशन होने चाहिए। स्टोरेज हम लोग इसमें प्रिजर्वेशन जो है प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं ड्रग को स्टोर करने के लिए। जैसे हमारे पास हम लोग ड्रग को स्टोर किस में करेंगे, लाइट प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स, क्लोज्ड कंटेनर्स, इनमें हम लोग ड्रग है जो उसको स्टोर करेंगे। अब हम लोग जो पेपर के बैग्स हैं या फिर वुडन के बॉक्सेस हैं उनमें ड्रग को स्टोर नहीं कर सकते। इट शुड नॉट स्टोर इन द पेपर बैग एंड वुडन बॉक्सेस बिकॉज मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है उसमें, जो इंसेक्ट है उनकी जो है ग्रोथ हो सकती है जिससे जो हमारी ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। इसलिए हम लोग ड्रग को पैक करने के लिए पेपर बैग और वुडन बॉक्सेस का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे जो वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल्स आर स्टोर वेल क्लोज कंटेनर्स। जो वोलेटाइल ऑयल है उनको हम लोग वेल क्लोज कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे। ऐसे हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए हम लोग उसमें स्टोर करते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पे। 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हमारा प्रॉपर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में हम लोग जो ड्रग्स हैं उनको स्टोर करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। अगर हम लोग उनको प्रॉपर जो टेम्परेचर नहीं देंगे, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टोर नहीं करेंगे ड्रग को, तो हमारी जो ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। जो हमारे ड्रग्स हैं जिनको कूल प्लेस में रखना है उसको हम लोग कूल प्लेस में रखेंगे। जो रूम टेम्परेचर पे जो हमारे ड्रग्स यूज होती है रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना, उनको हम लोग रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। हर एक ड्रग है जो उनकी अलग अलग हमारे पास स्टोरेज कंडीशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। ये था हमारा जो इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हमारी जो फर्स्ट ड्रग है सेना। आप लोगों ने जैसे फर्स्ट पहले लैक्सेटिव वाले चैप्टर में भी सेना ड्रग को डिस्कस किया है। अब हम लोग इस जो चैप्टर में सेना का कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे कि जो सेना ड्रग है कब उसको हम लोग सीड जो है वो सोन करते हैं, कब हम लोग उसको कल्टीवेट करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है सेना।
फर्स्ट जो ड्रग है वो है इंडियन सैना। इंडियन सैना है तो इसका मीनिंग ये है कि ये हमारी जो ड्रग है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, इसको क्रॉप किया जाता है इंडिया में ही, ये इंडिया की ड्रग है। ये मेनली जो हमारे पास गुजरात स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, उस स्टेट में इसकी जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है इसको। अब इट इज आल्सो नोन एज केशिया अंजस्टिफोलिया। इसको हम लोग किस नाम से ये नोन होते हैं, केशिया अंजस्टिफोलिया या फिर टिनवेली सैना या इंडियन सैना, इस नाम से हम लोग इसको नोन कर सकते हैं, जानते हैं। इसमें जो फर्स्टली ये ड्रग है, इसके हम लोग जो सीड्स है, द सीड्स आर शोन थिनली इन वेल ड्रेन रेड और ब्लैक स्लोमी या लोमी सॉइल। इसमें हम लोग रेड और जो ब्लैक सॉइल है उसमें इसके हम लोग जो है कल्टीवेशन करेंगे। जो सीड्स है वो रेड और सॉइल जो रेड और ब्लैक सॉइल है उसमें हम लोग सीड्स को ड्रेन जो हमारे पास सॉइल है उसमें हम लोग सीड को शोन करेंगे। एंड उसके बाद जो सीड्स हैं आर कोटेड बाय द ट्रिचुरेशन विद कोर्स सैंड इन मोटर एंड पेस्टल जर्मिनेशन। जर्मिनेशन करने से पहले हम लोग एक तो हमें इसकी कल्टीवेशन करने के लिए ब्लैक और रेड सॉइल का, जिस एरिया में रेड और ब्लैक सॉइल है वहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन करेंगे और इसके हम लोग सीड यूज करते हैं ग्रो करने के लिए, इसको बेचने के लिए। अब इसमें हमारे जो सीड्स हैं उनको हम लोग अनकोटेड बाय ट्रिचुरेशंस विद कोर्स सैंड इन मोटर एंड पेस्टल जर्मिनेशन। मोटर एंड पेस्टल में हम लोग इसको अनकोटेड कर देंगे। इसमें जो हम लोग जब इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर है, जो नाइट्रोजीनियस हमारी खाद है, फर्टिलाइजर्स है, उसका हम लोग यूज करते हैं कि इसका यूज हम लोग करेंगे क्योंकि जो हमारे इसकी रूट्स है वो फिक्स हो जाती है एटमॉस्फेयर एंड फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से। जैसे हम आप लोगों ने नॉर्मली जो डेली कल्टीवेशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उसमें खाद यूज करते हैं। जो वो खाद हम लोग क्यों यूज करते हैं, जी उससे जो हमारा जो प्लांट है उसकी जो रूट्स है वो फिक्स हो जाए, इसलिए हम लोग खाद का यूज करते हैं। इसी तरह जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं उनका हम लोग यूज करेंगे कि प्लांट जो अपना जो रूट्स है उनको फिक्स कर ले। नेक्स्ट ये जो हमारे इंडियन सैना है इसको हम लोग कल्टीवेशन कर देते हैं ट्वाइस इन अ ईयर। 1 ईयर में हम लोग 2 बार इसको कल्टीवेट करेंगे, 2 बार हम लोग इसकी जो है क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा फरवरी टू मार्च, फरवरी से हम लोग जो मार्च में इसकी जो प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड जो हम लोग इसकी प्रोडक्शन करेंगे वो है हमारा जुलाई से लेकर नवंबर तक। हम एक ईयर में 2 बार इस जो ये हमारी क्रॉप है जो हमारी फसल है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। फर्स्ट फरवरी टू मार्च एंड सेकंड है जुलाई टू नवंबर। अब इसमें जो हम लोग लो टेम्परेचर पे इसको जो प्लांट को वो ग्रो करेंगे। जो लो टेम्परेचर है उसमें ये जो हमारा प्लांट है वो डाई हो जाता है, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो हमारे पास हाई चाहिए। अब जो प्लांट्स है हमारे पास, प्लांट आर अलाउड टू ग्रो 3 to 5 मंथ, 3 से 5 मंथ में जो हमारा प्लांट है वो ग्रो करेगा। फिर हम लोग उसकी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्टेड करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। हम लोग इसकी जो कटाई है वो थ्राइस अ ईयर करेंगे, 3 बार ईयर में करेंगे। फर्स्ट जब हम लोग कटाई करेंगे इसकी हार्वेस्ट करेंगे वो है 3 मंथ ऑफ शोइंग। जब हम लोग जिस मंथ में इसको सीड्स को शो कर बीज दिया उसके बीजने के बाद फसल को 3 मंथ के बाद हम लोग फर्स्ट इसकी हार्वेस्ट करेंगे। सेकंड जो हार्वेस्ट है वो हम लोग आफ्टर फर्स्ट मंथ,
फर्स्ट मंथ के बाद करेंगे जब हमने फर्स्ट बार इसकी हार्वेस्टिंग कर दी क्रॉप के, उसके 1 मंथ बाद हम लोग सेकेंड हार्वेस्टिंग करेंगे। थर्ड, आफ्टर 4 to 6 वीक ऑफ द पिकिंग इन द पिकिंग पोड्स आर आल्सो कलेक्टेड। इसमें अब हम लोग जो सेना है, इसमें हम लोग थर्ड जो है वो 4 से 6 वीक पहले कर देंगे, जब उसको हम लोग पिकिंग करनी है इसमें से, और इसके जो पोड्स है वो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। इसमें जो लीव्स है, हम लोग सेना के लीव्स मेनली जो यूज करते हैं, लीव्स आर ड्राई इन द शेड। इसमें हम लोगों ने जैसे ड्राई में 2 मेथड यूज किए थे नेचुरल में, सनलाइट और शेड। अब जो हमारे सेना के लीव्स हैं उनको हम लोग किस में ड्राई करेंगे, शेड में। शेड में हम लोग ड्राई करेंगे क्योंकि इसमें जो नेचुरली इनका जो ग्रीन कलर है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर हम लोग सनलाइट में इसको ड्राई करेंगे तो जो हमारा नेचुरल ग्रीन कलर है वो उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या शेड में इसको मेंटेन करेंगे, ड्राई करेंगे। और अगर हम लोग शेड में ड्राई करेंगे, ग्रीन कलर हमारा मेंटेन रहेगा, तो मार्केट में हमारे पास इसका जो प्राइस है वो गुड प्राइस मिलेगा हमें। नेक्स्ट है, लीव्स आर पैक्ड इन द बेल्स विद प्रेशर एंड द जो है प्रेशर एंड सेंड टू मार्केट। जो हमारे पास हम लोग जो लीव्स है उसको पैक किसमें करेंगे, बेल्स में। अब बेल क्या होते हैं, जैसे हम लोग जो कॉटन की हम लोगों को पास जो कॉटन हम लोग इकट्ठा करते हैं उसके बहुत बड़े बड़े रोल बना लेते हैं और उसको हम लोग पैक कर देते हैं। फिर बाद में जो हमारे पास प्लास्टिक के या हमारे पास जो बेल्स होते हैं उसमें हम लोग प्रॉपरली पैक कर देंगे उस ड्रग को। ऐसे जो लीव्स हैं उनको भी हम लोग बड़े हमारे पास बेल्स होते हैं जिसमें हम लोग उनको कलेक्ट कर देते हैं। वो हमारे बेल्स हैं जिसको हम लोग फिर ये मार्केट में भेज देते हैं। ये हमारे जो सेना ड्रग है ये हम लोग किस किस कंट्री को भेजते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया, यूके है या यूएस है। इस कंट्रीज में हम लोग जो हमारे सेना की ड्रग है उसको सेंड करते हैं, भेज देते हैं। सेकेंड है हमारे पास, ये था इंडियन सेना। सेकेंड है हमारे पास अलेक्जेंड्रियन सेना। सेकेंड है हमारे सेना की सेकेंड टाइप है अलेक्जेंड्रियन सेना। इसको हम लोग आल्सो इट इज आल्सो नोन एज द केशिया एक्यूटिफोलिया। इसमें भी हम लोग जो मेनली लीव्स को कलेक्ट करते हैं, लीव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। फर्स्ट जो हमने इंडियन सेना डिस्कस किया था वो था हमारा खुद जो ह्यूमन बीइंग कल्टिवेट करता है, जिसकी प्रोडक्शन करता है। सेकेंड जो हमारे पास अलेक्जेंड्रियन सेना है वो हम लोग वाइल्ड जो प्लांट्स हैं उनसे उनकी जो लीव्स है उनको कलेक्ट करेंगे। ये हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग सितंबर एंड ड्राई इन सन ड्राइड मटेरियल। हम लोग इसको सितंबर में इनके जो लीव्स है उसको कलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग सन की जो प्रेजेंस में हम लोग इसको ड्राई कर देंगे लीव्स को, एंड ड्राइड मटेरियल इज सेव्ड। फिर हम लोग जो मटेरियल है हमारा उसको सीव करेंगे। सीव करने से हमारे पास जो लीव्स ड्राई हो जाते हैं, प्रॉपरली टूट जाते हैं, उनमें से जो हमारा जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अलग हो जाता है और हमारे जो सीव्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो भी हमारे लीव में से अलग हो जाते हैं। ये था हमारा सेकेंड मेथड। सेकेंड था अलेक्जेंड्रियन सेना, जिसको हम लोग कलेक्ट किस में करेंगे, सितंबर में, और ड्राई करेंगे सन की प्रेजेंस में, सनलाइट में हम लोग इसको ड्राई करेंगे एंड देन इसको हम लोग सीव कर लेंगे। सेकेंड जो हमारे ड्रग है वो है रुवोल्फिया। सेकेंड हमारी ड्रग है वो सेकेंड ड्रग है हमारी रुवोल्फिया। अब रुवोल्फिया को हम लोग इसकी कलेक्शन एंड कल्टीवेशन देखेंगे। जो रुवोल्फिया हमारी ड्रग है इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं बोथ टाइप के प्लांट से, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड प्लांट। वाइल्ड प्लांट और कल्टीवेटेड प्लांट दोनों से हम लोग इस ड्रग को कलेक्ट करेंगे। इसके हम लोग जो सीड्स हैं,
सीड्स आर शोन इन थर्ड वीक ऑफ द मई। हम लोग मई के थर्ड वीक में जो सीड्स है उनको जो है बीज देते हैं। एंड इसमें जो डेप्थ है उसकी वो 1 सेंटीमीटर तक रहेगी। इसलिए हम लोग जो रिवोल्फिया वो एनी टाइप ऑफ सॉइल है, किसी भी टाइप की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें हम लोग इसको जो सीड्स को शोन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सीड हमारे जर्मिनेट होंगे वो 3 वीक्स में जर्मिनेट हो जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे उगने, जर्मिनेट हो जाएंगे। इसको जर्मिनेट करने के लिए हमें प्रॉपर इसमें जो वाटर सप्लाई देनी चाहिए, इरिगेशन सप्लाईज प्रॉपरली देते रहना चाहिए, जिससे वो जल्दी जो हमारे सीड्स है वो जर्मिनेट हो जाए। इसमें जो रूट्स है वो रूट्स हम लोग कलेक्टेड करेंगे ड्यूरिंग विंटर। विंटर में हम लोग रूट्स इसके कलेक्ट करेंगे 15 to 36 मंथ। 15 to 36 मंथ में हम लोग जो इसकी जो रूट्स हैं रिवोल्फिया की वो कलेक्ट कर लेंगे। जो रूट्स को कलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें जो यूज करते हैं, फिर जो रूट्स है उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे 15 से 36 मंथ के बाद विंटर में, क्योंकि हमने मई में इसको जो सीड्स है उसके शोन किए थे, और विंटर में हम लोग इसके जो सीड्स है वो हम लोग जो हमारे जो रूट्स है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उनको हम लोग जो रूट्स है उनको प्रॉपरली वॉश कर देंगे। वॉश करने में उनमें जो सेपरेशन कर देंगे और उनको हम लोग आगे मार्केट में भेज देंगे। इससे जो प्रॉपरली हम लोग उसको रूट्स को वॉश करके क्लीन करके हम लोग इसकी सप्लाई करेंगे कि उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट ना हो। ये थे हमारे 2 ड्रग थी, सैना और वोल्फिया। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में ड्रग्स है हमारी ओपियम, एर्गट और डिजिटेलिस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।